नाउ नेक्स्ट डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। चलिए आफ्टर दैट ओके, तो हम ये कहते हैं ईटा इज ईटा, दिस सिंबल इज ईटा एंड ईटा इज व्हाट कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग ईटा की वैल्यू होती है, ठीक है, डिफरेंट कोफिशिएंट अलग अलग होता है। और उसके बाद लेकिन हाँ, ये जो ईटा है वो डिपेंड्स, ये किस पे डिपेंड्स करता है, ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए ईटा की वैल्यू क्या हो रही है, नहीं टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर क्या हो रहा है, टेम्परेचर अगर हम कह रहे हैं इंक्रीज कर रहा है तो क्या हुआ, ईटा की वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो ईटा की वैल्यू कह सकते हैं रेसिप्रोकल है, ठीक है। लेकिन लिमिटिंग वैल्यू इसके लिए भी एक्चुअली में है क्या, आप इसे सोचते क्या, मतलब किसी भी, जैसे हम कह सकते हैं कोई भी बॉडी, कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड जो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसका आएगा, फ्लूइड का ही आएगा, ठीक है। अलग जैसे हम कह रहे हैं अलग अलग फ्लूइड का अलग अलग होता है, तो कैसे मालूम चलेगा किसका विस्कोसिटी ज़्यादा है किसका विस्कोसिटी कम है। तो जैसे हम कह दें कि एक्चुअली विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ईटा जो है वो क्या करता है, फ्लूइड को फ्लो होने से रोकता है। दूसरे लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जैसे कह सकते हैं कि जैसे गाढ़ा गाढ़ा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको हम कह सकते हैं उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। क्लियर। चलिए बात करते हैं एसआई यूनिट, बात करते हैं एसआई यूनिट। चलिए एसआई यूनिट, पहले तो हम ये समझ गए ही हैं क्या, क्या समझ गए हैं, एसआई यूनिट, पहले यूनिट, वेट विस्कस फोर्स क्या होता है, दिस इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी जेड, दैट इज चेंज इन, दैट इज हाइट, ओके। तो अगर हमको यूनिट निकालना है, यूनिट ऑफ ईटा, कैसे फाइंड करेंगे यूनिट ऑफ ईटा, यूनिट ऑफ ईटा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई ए डी जेड अपॉन डी वी, क्लियर। अब हम कहते हैं एस आई यूनिट फाइंड करते हैं, पहले क्या, एस आई यूनिट ऑफ ईटा, कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स, ये फोर्स है व्हाट, न्यूटन, और ये एरिया है दैट इज मीटर स्क्वायर, इनटू ये क्या है, z, दैट इज हाइट, दैट इज आल्सो इन मीटर, एंड दैट इज वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकेंड, ओके, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या हो गया, मेरे पास आ गया एसआई यूनिट क्या, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ओके, दैट इज एसआई यूनिट ऑफ ईटा। अब सीजीएस यूनिट बात करें, एक्चुअली में क्या है, सीजीएस यूनिट थोड़ा मतलब कि ज़्यादा कॉमन है, वैसे अमूमन तो क्या होता है कि ज़्यादा कॉमन एसआई यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पे क्यों बता रहे हैं। चलिए क्या होगा फोर्स का, डाइन, और ये क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू व्हाट, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर कैंसिल, क्या आ गया, डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो ये दिस इज इक्वल टू ये ज़्यादा कॉमन क्यों है, कॉमन इसलिए है क्योंकि दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 poise इज आल्सो यूनिट ऑफ ईटा, ओके। एंड 1 poise अगर हमको मान लीजिए poise में दिया, अगर हमको सीजीएस में 1 poise व्हाट, अनदर यूनिट ऑफ, मतलब दिस इज रेडीमेड यूनिट हम कह सकते हैं poise। तो अगर हमको इसको जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, एसआई में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 poise को अगर हमको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है क्या करेंगे, 10 टू द पावर, क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, 10 टू द पावर -1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब 10 टू पावर -1 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, कन्वर्ट करने के लिए, सीजीएस से एसआई कन्वर्ट करने के लिए, ओके। चलिए डायमेंशन की बात भी कर लेते हैं,
डायमेंशन आपको निकालना है तो निकालिए, नहीं तो चलिए कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं। चलिए भाई जल्दी जल्दी कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ ईटा कैसे निकलेगा भाई? डायमेंशन ऑफ ईटा, चलिए सब इकट्ठा ही निकालते हैं। एम फोर्स, MLT-2, एरिया इज व्हाट? L-2, this is also area, there is also distance L, and this is what? मीटर पर सेकंड, LT-1, LT-1 सब इकट्ठा करेंगे, क्या हो जाएगा? क्या आ रहा है? समथिंग डिफरेंट। ओके, चलिए क्या आएगा? डायमेंशन क्या लिखेंगे हम? ML-1 T-1। ओके, बुक में कितना है? आई डोंट थिंक सो। ML-1 T-1, ओके।